भारत के एक छोटे से गांव निधिवन में एक लड़का रहता था जिसका नाम सूरज था। सूरज की एकमात्र चाहत थी क्रिकेट खेलना। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसका क्रिकेट के प्रति जुनून और समर्पण अपार था। वह हमेशा गली में अपने दोस्तों के साथ खेलता और सपने देखता कि एक दिन वह भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेगा। गांव में ही एक प्यारी सी लड़की सिया भी थी। सिया ने सूरज की मेहनत और उसकी क्रिकेट के प्रति दीवानगी को देखा और दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। सिया हमेशा सूरज को प्रोत्साहित करती थी, उसकी हर सफलता पर खुश होती और उसकी हार पर सांत्वना देती। रवि ने अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने के लिए कई बार शहर में जाकर खेला और सिया हमेशा उसका साथ देती। एक दिन सूरज का चयन राजस्थान की रणजी टीम में हुआ। सूरज ने सबसे पहले यह संदेश सिया को दिया। दोनों बहुत खुश थे। सूरज को रणजी खेलने के लिए अनिश्चित काल के लिए शहर जाना पड़ा। उसी दौरान सिया एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। सूरज को यह खबर नहीं थी कि जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था, उसकी सिया अब इस दुनिया को अलविदा कहने जा रही थी। सिया ने एक पेन और पेपर लिया और उस पे सूरज के लिए अपनी अंतिम बात कही और उसे अपनी सहेली को दे दिया ताकि वह सूरज को दे सके। उसके कुछ रोज बाद ही सिया ने अपने प्राण त्याग दिए। उधर रणजी में सूरज का प्रदर्शन भी कुछ काश अच्छा नहीं था। जब सूरज वापस अपने गांव आया तो कुछ अनहोनी होने की आशंका हुई, जैसे कोई चीज उससे दूर चले गई। वह सबसे पहले अपनी सिया को ढूंढता हुआ उसके घर की ओर जरा था तो रास्ते में उसे एक लड़की ने पेपर पे सिया के द्वारा लिखा हुआ संदेश सूरज को दिया। उस पे लिखा था कि सूरज, जब तुम यह पत्र पढ़ोगे तब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। ये जानकर मेरा दिल टूट जाता है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम जानो मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम मेरे जीवन की रोशनी हो और तुम्हारे बिना हर चीज अधूरी लगती है। मैं जानती हूं कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मजबूत रहो। तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशियां, सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने सपनों को पूरा करो और वो सब कुछ करो जो तुमने हमेशा से सोचा है। मैंने तुम्हारे साथ जो पल बिताए वो मेरे लिए सबसे कीमती है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा प्यार, सब कुछ मेरे दिल में बस गया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, भले ही तुम मुझे नहीं देख सको। मेरी यादें तुम्हारे साथ रहेंगी और मैं चाहती हूं कि तुम उन्हें संजो कर रखो। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारी ताकत में। जब भी तुम मुश्किलों का सामना करोगे, याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुम में जोश भरने वाली हूं। यह पत्र पढ़ते के बाद वह मूड के वापस लौट गया। उसके दिल के मानो हजार नहीं लाखों टुकड़े हो चुके थे। ना किसी से कोई बातचीत, नहीं घूमना फिरना। सिया की याद ने उसे पागल सा कर दिया। जब इस बात को महीने होने लगे तो धीरे धीरे एहसास हुआ कि उससे सिया के लिए अब आगे बढ़ना होगा। सूरज ने ठान लिया कि वह सिया के सपनों को पूरा करेगा। उसने अपने दुख को ताकत में बदलते हुए और भी मेहनत की। रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस करता, अपने खेल को सुधारता और खुद को आगे बढ़ाता रहा। उसकी मेहनत ने रंग लाया और अंततः उसे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चुना गया। जब सूरज ने पहली बार भारतीय जर्सी पहनी तो उसे सिया की याद आई। उसने सोचा कि यह सब उसी के लिए है। उसने अपने खेल में बेहतरीन प्रदर्शन किया और धीरे धीरे एक सफल क्रिकेटर बन गया। सूरज ने अपने सपने को सच कर दिखाया और हर बार जब वह मैदान पर उतरता, वह सिया को अपने दिल में महसूस करता। उसका समर्पण और सिया का प्यार हमेशा उसे आगे बढ़ाते रहे और वह जानता था कि वह हमेशा उसके साथ है। दोस्तों, जाते जाते दो लाइन के साथ विदा लेता हूं। पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखें। लाइन कुछ यूं है, ये कहानी अधूरी रह गई। जैसे एक बूंद बिना आसमान, हम दोनों थे सजे, पर कहीं